भक्तों 29 जुलाई नाग पंचमी के दिन भूलकर भी यह 5 काम मत करना वरना नाग देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। घर में आएगी कंगाली और गरीबी और पूरा घर कंगाल होने की कगार पर पहुंच सकता है। इतना ही नहीं कालसर्प योग का असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को पूरा देखें। अधूरा मत छोड़िए। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल 29 जुलाई को जो नाग पंचमी आ रही है, वह अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ और शुभ योग लेकर आई है। इस दिन विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने की नाग पंचमी तिथि पर भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए इस नाग पंचमी व्रत के दिन इस अति पावन अवसर पर आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के नाग पंचमी व्रत के दिन यह 5 काम कर बैठता है, तो नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को जीवन भर निराशा, दुर्भाग्य और कालसर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा नहीं। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर वही लोग जीवन में कहते हैं, हमें तो बताया ही नहीं गया। याद रखिए, ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में पूरे साल के 12 महीनों में सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि को सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायक माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं और कुंवारी कन्याएं नाग पंचमी का व्रत रखती है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन नाग देवता और भोलेनाथ को समर्पित है, और अगर इस दिन कोई व्यक्ति ऐसा काम कर बैठता है, तो भगवान शिव उसके दरवाजे से ही लौट जाते हैं। खासतौर पर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें वरना घर में आ सकती है भयंकर गरीबी। देखिए दोस्तों, बात सीधी सी है। हमारा काम है सलाह देना। हम आपको सही जानकारी दे सकते हैं। अब आप उस पर चलें या ना चलें वह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर कोई सुहागन महिला नाग पंचमी का व्रत रखती है, हर दिन भोलेनाथ की पूजा करती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, तो फिर उस पर भगवान शिव और नाग देवता दोनों की कृपा बनी रहती है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। नाग पंचमी के इस पावन दिन कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन आप कौन सा रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो, और हाँ, इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन न रहना पड़े, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नाग पंचमी व्रत के दिन वो कौन सी एक चीज है जिसे जो भी खाएगा उसके घर जमकर पैसा आएगा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। इसलिए आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज आपने टोटल वस्तु ज्ञान चैनल की इस वीडियो को बीच बीच से देखा या अधूरा छोड़ दिया, तो फिर आप जीवन में सच्ची सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए नाग पंचमी की वीडियो को ध्यान से पूरा देखना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नाग पंचमी के दिन वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सावन सोमवार व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। क्या करने से आपके परिवार पर कालसर्प दोष का असर नहीं होगा। इस दिन के 4 से 5 विशेष उपाय जो जीवन बदल सकते हैं, और इस महीने में कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी आपको हम इस नाग पंचमी की प्यारी सी वीडियो में देंगे, और इतना भरोसा है कि इस वीडियो के बाद आपको YouTube या कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय नाग देवता जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाए, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी।
व्रत कब रखा जाएगा और पूजा विधि क्या रहेगी? सबसे पहले बात करते हैं व्रत के शुभ मुहूर्त की। तो पंचमी तिथि का आरंभ 28 जुलाई की रात 11:25 से होगा और इसका समापन 30 जुलाई को रात 12:25 से होगा। 47 पर होगा, यानी कि उदय तिथि में पंचमी 29 जुलाई को ही पड़ रही है। इसलिए 29 जुलाई को ही नाग पंचमी का त्योहार पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। तो इस दिन सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक का समय पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस बार नाग पंचमी पर शिव योग, रवि योग और लक्ष्मी योग का बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन सावन का मंगलवार होने के कारण मंगला गौरी व्रत का संयोग भी इस दिन बन रहा है। शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन किए गए जप तप, दान और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, 29 जुलाई नाग पंचमी के दिन महिलाओं और पुरुषों को यह एक काम जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद गाय के गोबर की मदद से नाग देवता का स्वरूप बनाएं। फिर नाग देवता का आह्वान करें। अगर आप व्रत लेना चाहते हैं तो इसी समय व्रत का संकल्प भी लें। अब नाग देवता पर मेवा, गुलाल, अईर, मेहंदी आदि अर्पित करें और पूजा करते समय ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। देखिए दोस्तों, इस बार नाग पंचमी उस दिन पड़ रही है जब शिववास योग बन रहा है, यानी बाबा भोलेनाथ का प्रियतम दिन। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी नाग पंचमी पर शिववास योग बनता है तो उस दिन शाम के समय बेल वृक्ष के नीचे देसी गाय के दूध से बने घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसके साथ साथ इस दिन एक और विशेष कार्य करें। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाएं और अगर हो सके तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा करें और घर में सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजन भी करें। ऐसा करने वालों पर आजीवन लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहती है। सबसे पहले तो इस दिन कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठकर स्नान करके घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान को स्नान कराएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद गंगाजल से शुद्ध करके भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें। अब भक्तों, पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के मंदिर या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक पवित्र स्थान पर नाग देवता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अगर मूर्ति उपलब्ध ना हो तो मिट्टी या गोबर से नाग का स्वरूप बनाकर भी पूजा की जा सकती है। कहीं कहीं महिलाएं घर की दीवार पर चावल के घोल या गेरू से नाग का चित्र बनाकर भी पूजा करती है। भाव ही सबसे बड़ा माध्यम है जो पूजा को सिद्ध की ओर ले जाता है। अब पूरे श्रद्धा से जल, दूध, चंदन, अक्षत, फूल, दूर्वा, कुशा और इत्र से नाग देवता की पूजा करें। ध्यान रहे, नागों को विशेष रूप से दूध और दूवा प्रिय होते हैं। पूजा के बाद नाग देवता से यह प्रार्थना जरूर करें कि वे हमारे परिवार, बच्चों, संपत्ति, खेती-बाड़ी, व्यापार और पूरे वंश की रक्षा करें और अपने आशीर्वाद से हमें पावन करें। भक्तों, अब बात करते हैं कि नाग देवता को प्रसन्न करने के कुछ खास और अचूक उपाय क्या है। इस दिन आप अष्टनाग स्तोत्र का पाठ करें या नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र चढ़ाएं और सच्चे मन से भोलेनाथ का ध्यान करें। इस दिन ब्राह्मणों को दान देना बहुत ही शुभ माना गया है। खासतौर पर ध्यान रखें कि किसी भी सर्प को नुकसान न पहुंचाएं और ना ही किसी और को ऐसा करने दें। नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा करने से काल सर्प दोष, बुरे सपने में सर्प दर्शन, शत्रु बाधा, संतान से जुड़ी रुकावटें यह सब दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें तो यह व्रत जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी व्रत को सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा गया है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। साथ ही रोग, दुख, दरिद्रता जैसे कष्टों से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। और भक्तों, इस अति पावन नाग पंचमी व्रत के दिन अगर आप कुछ विशेष उपाय करें तो आप अपने जन्मों जन्मांतर के पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने इस दिन नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना की तो यकीन मानिए आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन जितना नाग देवता इस दिन प्रसन्न होते हैं उतना ही वे क्रोधित भी हो जाते हैं अगर आप 5 गलत कामों में से कोई भी एक कर बैठते हैं।
धर्मशास्त्रों में कुछ कार्यों को नाग पंचमी के दिन करना वर्जित बताया गया है, और यह बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख दर्द मुसीबतें आती है वह हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होती है, जो हमने या तो इस जन्म में किए हैं या पिछले जन्म में। इसलिए भगवान ने नाग पंचमी व्रत का विधान इसलिए रचा ताकि मनुष्य अपने उन पापों से मुक्ति पा सके। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि अपने परिवार, बच्चों की तरक्की और सुख शांति के लिए इस पंचमी तिथि पर नाग देवता की सच्चे मन से पूजा जरूर करें। लेकिन ध्यान रखिए, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य नाग पंचमी व्रत के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक को भी गलती से करता है तो उसके पूरे जीवन के पुण्य कर्म समाप्त हो सकते हैं, और ऐसे में उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाती है। और आप सभी जानते हैं, मां लक्ष्मी के बिना जीवन अत्यधिक कष्टदायक हो जाता है, क्योंकि आज के समय में जब तक लक्ष्मी की कृपा नहीं होती तब तक जीवन में धन, सुख और सम्मान टिक नहीं सकते। तो भक्तों, अब जानते हैं इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वह 5 गलती क्या है जिन्हें आपको नाग पंचमी के दिन भूलकर भी नहीं करना है। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि नाग पंचमी व्रत के दिन अगर नाग देवता या फिर स्वयं भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो गए तो मानकर चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आपके भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी और कोई भी ताकत आपके जीवन में सफलता और शांति को आने से रोक नहीं सकती। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नाग पंचमी का व्रत करता है उसकी मृत्यु के बाद उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्तों, ठीक उसी प्रकार जैसे पूजा और व्रत का विशेष फल है, वैसे ही इस दिन कुछ ऐसे कार्य भी है जो धर्मशास्त्रों में वर्जित माने गए हैं। इन कामों को अगर कोई भी व्यक्ति अनजाने में भी कर लेता है तो उसे अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ की नाराजगी तो होती ही है, साथ ही माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से रूठ जाती है, और जब लक्ष्मी जी रूठती है तो जीवन में दरिद्रता, रोग और संघर्ष ही संघर्ष रह जाता है। इसलिए इस पावन दिन पर हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। भक्तों, नाग पंचमी के दिन जो पहली और बहुत बड़ी गलती है वह है माता तुलसी से जुड़ी हुई। बहुत सी महिलाएं इस दिन पूजा करती है, लेकिन वे भूल से भी बाल खुले रखकर तुलसी माता के सामने खड़ी हो जाती है। यह बहुत बड़ा दोष माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी स्त्री बाल खोलकर पूजा नहीं कर सकती। ऐसा करने से पुण्य नहीं मिलता बल्कि दोष लगता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और भगवान विष्णु किसी भी भोग को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक उसमें तुलसी का पत्ता ना हो। इसलिए जब आप तुलसी को जल अर्पित करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह जल सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद बिल्कुल ना चढ़ाए, और हर रोज की तरह इस दिन भी तुलसी माता के सामने शाम को दीपक जरूर जलाए। यह विशेष फलदायक होता है। अब भक्तों, एक और बहुत बड़ा दोष है जो आजकल के समय में अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। नाग पंचमी के दिन अगर कोई व्यक्ति मांस, मदिरा या कोई भी तामसिक भोजन करता है तो वह 7 जन्मों तक वंशहीन हो सकता है। यहां तक कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति आकस्मिक दुर्घटनाओं का भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस दिन घर में मांसाहार, शराब, अंडा, लहसुन, प्याज जैसी चीजों का सेवन भूलकर भी ना करें और ना ही किसी अन्य को करने दें। यह दिन सात्विकता का दिन है, भगवान भोलेनाथ के व्रत का दिन है, नाग देवता की आराधना का दिन है। भक्तों, इस बार का नाग पंचमी विशेष संयोग लेकर आ रहा है क्योंकि यह तिथि रोहिणी नक्षत्र में मंगलवार के दिन पर रही है। अब यह संयोग जितना शुभ है उतना ही एक नियम का पालन भी इस दिन जरूरी हो जाता है, और वह यह है कि इस दिन किसी को भी दूध या दूध से बनी वस्तुएं दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं। ध्यान रखिए, दूध नाग देवताओं का प्रिय अर्पण है, लेकिन जब आप इसे दान करते हैं तो यह उनकी उपेक्षा के रूप में लिया जा सकता है। इसलिए इस दिन दूध का दान बिल्कुल भी ना करें। और एक और बात जो बहुत लोग नहीं जानते, नाग पंचमी के दिन लोहे या लोहे से बनी वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, ताले या कोई भी धातु का सामान किसी को नहीं देना चाहिए। यह आपके घर की लक्ष्मी को बाहर का रास्ता दिखाने जैसा होता है। लोहे का दान इस दिन वर्जित माना गया है क्योंकि यह दिन कोमलता, सौम्यता और शांति का दिन होता है, और लोहा एक कठोर तत्व है जो राहु केतु से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। अब एक अंतिम लेकिन बेहद जरूरी बात जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नाग पंचमी के दिन किसी भी प्रकार की खुदाई करना,
जमीन में गड्ढा करना या पेड़ों की कटाई करना वर्जित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नाग देवता धरती के भीतर निवास करते हैं और जब आप जमीन में छेड़छाड़ करते हैं तो आप उनके वासस्थान को भंग करते हैं, जिससे वे क्रोधित हो सकते हैं। इस दिन घर में निर्माण कार्य, खुदाई या किसी भी प्रकार की कटाई नहीं करनी चाहिए। यह सीधे सीधे उनके आशीर्वाद को खोने जैसा है। तो भक्तों, यही वे 5 कार्य हैं जिन्हें 29 जुलाई के दिन नाग पंचमी व्रत के पावन अवसर पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने इन बातों का पालन किया, पूजा विधि से की, व्रत रखा, दूध, चंदन, अक्षत और दूर्वा से नाग देवता की पूजा की, तो न केवल आप कालसर्प दोष से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि भगवान शिव और नाग देवता की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। शाम के समय बेल वृक्ष के नीचे देसी गाय के घी का दीपक जलाना न भूलें। यह एक ऐसा उपाय है जिससे दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। साथ ही भगवान शिव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल अर्पित करें। घर में सत्यनारायण कथा कराएं या स्वयं ही पाठ करें और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। तुलसी को दीपक लगाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। दोस्तों, अगली बात यह है कि नाग पंचमी के दिन तामसिक चीजों का दान बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह कमजोर हो जाते हैं। साथ ही इस दिन आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। माना जाता है कि इन मतभेदों से बड़ी परेशानियां होती है। नाग पंचमी के दिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में समस्या आए। इस दिन पति पत्नी को प्रेम और तालमेल से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे पैदा होने वाली संतान अस्वस्थ हो सकती है। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अलावा इस दिन काले रंग की वस्तुएं दान करने से बचें। पुरुष हो या महिलाएं, नाग पंचमी के दिन नाखून कटवाना, बाल धोना या बाल कटवाना भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, जिसका असर आर्थिक स्थिति पर बुरा पड़ता है। लगातार नाग पंचमी पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। अब एक और जरूरी बात, इस दिन अपना मन शांत रखें। भक्तों, नाग पंचमी के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा या कलह ना करें। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय का जाप करें और काले रंग के कपड़े ना पहनें। पूजा के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। साथ ही अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते, चप्पल या झाड़ू ना रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। जिस घर में माता लक्ष्मी नहीं रहती, वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च का फुलका टांगते हैं। इसका